आपको अगर पता नहीं हो तो डीएक्सन पे हमेशा एक सवाल पूछा जाता था कि डॉक्टर लिम के बाद क्या होगा डीएक्सन का। एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि डीएक्सन अभी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसके बाद भविष्य में क्या है। तो ये सवाल का सही जवाब आप नजर आ रहा है हमें, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हमारी कंपनी जो है मलेशिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है। और उससे क्या होने वाला है, उससे एक चीज होती है, जब कोई चीज पब्लिक की हो जाती है, मतलब अभी इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, आम इंसान होंगे, बैंक्स होंगे, ये सब इसकी ट्रेडिंग होगी, तो ये अभी कंपनी कभी नहीं जाती, क्योंकि पब्लिक के पास जो कंपनी आती है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो आने वाले भविष्य तक अगर आपको कहीं पे भी वो डर रहेगा कि भविष्य में ये कंपनी कब तक टिकेगी, तो ये हमेशा के लिए टिकेगी। और इसीलिए इसके साथ जुड़ना ये अभी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आज के डेट पे जो भी इससे जुड़ा है उसके साथ एक चीज गारंटीड है, सिक्योरिटी। क्योंकि भविष्य में ये जो आपके पास चंद प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपके पास, ये सिर्फ शुरुआत है। इससे ज्यादा मतलब करीबन 400-500 और प्रोडक्ट पकड़ लो, आने वाले 2-3 सालों में आपके पास आएंगे। और हर व्यक्ति जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, क्योंकि ये बिजनेस का एक माध्यम है डीएक्सन, क्योंकि प्रोडक्ट की जरूरत तो सबको है, डीएक्सन की प्रोडक्ट की जरूरत, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट की जरूरत को पूरा करने वाला कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है कि वितरक बन के, क्योंकि अपनी लाइफ बदलना चाहता है इनकम बढ़ाने के लिए, तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले लोगों को जरूरत पड़ने वाली है और आप उसको बेचने वाले हो। तो ये जो फ्यूचर होने वाला है, आपके पास सबके पास आपका घर जो है ये दुकान में बदलने वाला है। एक जमाना था जब लोग मंदिर के लिए, भगवान को मिलने के लिए ना, लोग सिर्फ मंदिर में जाते थे या मस्जिद में जाते थे ये, लेकिन एक ऐसा पल आ गया कि लोगों को समझा कि घर में भी एक कोना दिया जा सकता है भगवान के लिए, और घर में लोग आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। मेरे हिसाब से आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं एक कोना होगा, है या नहीं? हाँ, वहां पे आप छोटी मोटी, आप पुजारी तो नहीं हो, आप आरती विरती तो नहीं करते हो, कोई कुछ नहीं करते हो, लेकिन पूजा जरूर होती है, 2 अगरबत्ती तो जरूर लगाते हो, ये सुनो, फूल चढ़ाते हो। तो आने वाले भविष्य में आपके घर में जैसे एक कोना इसके लिए रखा है, वैसे डीएक्सन के लिए भी होगा एक दुकान, और उस दुकान से लोग आएंगे और आपके पास से माल लेके जाएंगे। ये हम सोच रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य है, क्योंकि हर वितरक, तो हर घर ही दुकान बन जाएगा, तब डीएक्सन की जो एक्सेसिबिलिटी होगी, मतलब डीएक्सन के प्रोडक्ट जो लोगों तक पहुंचाने हैं वो सब तक पहुंचेंगे। और ये प्रोडक्ट्स, डीएक्सन की जर्नी जब शुरू हुई थी एक अद्भुत मशरूम के साथ शुरू हुई थी। अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होगी जो डॉक्टर लिम ने लिखी हुई है, उसमें आपने सुना होगा कि वो एक मशरूम ने डॉक्टर लिम के साथ कैसे संबंध जुड़ा, और डॉक्टर लिम ने उस मशरूम के साथ जो संबंध जुड़ाया, उसके बाद जो कहानी हुई दोनों के बीच में, आज डॉक्टर लिम ने उस मशरूम का साथ दिया, उसकी करोड़ों वंश पैदा किए और इसके थ्रू लोगों को हेल्प किया, लेकिन उस मशरूम ने भी डॉक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जो व्यक्ति जिंदगी बहुत टफ थी डॉक्टर लिम की, अगर आपको कहानी पता होगी तो एक छोटे से कमरे में रहने वाली परिवार से और बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले डॉक्टर लिम, उनकी जिंदगी उस मशरूम ने बदल दी, क्योंकि डॉक्टर लिम ने उस मशरूम की जाति को ही बदल दिया, इतना फैला दिया। क्योंकि सिर्फ हमारी उड़ीसा जो हमारा प्लांटेशन है, अगर आपको पता नहीं होगा कि इंडिया में भी हम लोग मशरूम उगाते हैं, हमारा उड़ीसा का प्लांटेशन में देखने गया था, हम लोग वहां पे इंडिया का तो डेफिनेटली सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ऑर्गेनिक गैरोडोमा फार्म इंडिया का तो वहीं पे है उड़ीसा में, और वो डीएक्सन का है, और वहां पे करीबन 3.5-4 लाख गैरोडोमा ऐसे उगते हैं। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो अब जैसे हमारा फार्म हो जाए, इतना सुंदर हो जाए कि हम वहां पे ट्रिप करके देखने भी जा सकते हैं कैसे मशरूम उगता है। अगर वो हो गया तो आपका, और एक जो भारत में ही इतने अलग अलग जगह पे हमारा डीएक्सन फैला हुआ है, उड़ीसा में हमारा फार्म है, अभी हम गोवा के इर्द गिर्द एक बड़ा फार्म कर रहे हैं जहाँ पे जो गन्ने के खेत होते हैं ना, जब गन्ना होता है तो 2 गन्नों के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में गैरोडोमा आने वाला है, और हजारों एकड़ की जमीन के साथ, ओके, क्योंकि जो ये होता है ना फार्मर, उनको हेल्प करने के लिए डॉक्टर ये कर रहे हैं कि आपके पास जो गन्ने उगते हैं, आप तो पानी देते हो, वो छाव भी मिलती है, तो वहां मेरा गैरोडोमा अगर बीच में उगेगा
तो दोनों काम हो गया, आप पानी फिरते देते रहना, आपको डबल इनकम, आप एक तरफ से गन्ना उगाना और दूसरी तरफ हमारा गन्ना भी, ओके, तो फार्मर तो खुश ही होगा ना, क्योंकि उसका तो इनकम डबल हो गया। तो अब हमको क्या फायदा, क्योंकि अब जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है गन्ना की, तो उस डिमांड को मैच करने के लिए एक ही चीज है, या तो प्राइस बढ़ाओ या तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन मशीन से बना नहीं सकते, आपको उगाना ही पड़ेगा। गन्ना उगाए मगर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, उगाना ही पड़ेगा। तो ये जो हजारों एकड़ की जमीन में जो उगने वाला है, तो यहाँ पे सरप्लस आने वाला है, और इसी से इंडिया जो सिर्फ प्रोडक्शन हब नहीं बनने वाला फ्यूचर का, गन्ना का हमारा कल्टीवेशन हब भी बनने वाला है, और यहीं से श्रीलंका हो या यूएई हो या फिर नेपाल, बांग्लादेश, ये सब कंट्री पे इंक्लूडिंग इंडिया, जो गन्ना का सप्लाई होगा वो इंडिया के थ्रू ही होगा, हमारे कल्टीवेशन प्रोसेस से। तो इतना भविष्य उज्जवल है, और ये प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ शुरू कर चुके हैं, ट्रायल भी कर चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है ना कि मशरूम को उगाने के लिए आपको चाहिए कोई रॉ मटीरियल, और देखो कैसे इंटेलिजेंट है हमारे डॉक्टर लिम, क्योंकि वो कहते हैं कि हजारों सालों बाद एक जीनियस पैदा होता है जो दुनिया बदल देता है, और उनमें से एक डॉक्टर लिम है। उन्होंने कितना स्मार्ट काम किया, वहां पे देखा प्रॉब्लम क्या है, गन्ना कटता है, जूस फैक्ट्री में जाता है जहाँ शक्कर बनती है, उसका बगास बनता है, बगास लोग लेके जाते हैं, उसका पेपर पल्प बनाता है या फिर कोई जलाने में यूज करता है, और जब गन्ना कटता है तो उसके जो पत्ते होते हैं वही छोड़ देते हैं खेत में, लोग जला देते हैं खेत में और उसको वही छोड़ देते हैं। डॉक्टर लिम ने अपनी टेक्निक से ये कहा कि नहीं, वो बगास मुझे दे दो, वो जो पत्ते हैं वो भी मुझे दे दो, क्योंकि ये बहुत हो गया मेरे गन्ना को उगने के लिए, और रॉ मटेरियल वहां पे इतना होगा कि हमारा गन्ना कभी भूखा नहीं रहेगा, उसको इतना खाना मिलेगा कि वो उगते जाएगा, और ये जो साइकिल है ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा गोवा में, एक हो रहा है हमारा उड़ीसा में, इतना बड़ा, और आप सबको पता है कि सिद्दीपेट दुनिया की सबसे बड़ी डीएक्सिन फैक्ट्री का हब है, जहाँ पे सबसे बड़ी डीएक्सिन फैक्ट्री आ रही है। तो भविष्य की तरह आप देखो, आदमी क्यों सोच के इस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों इतना बड़ा चीज कर रहा है, क्योंकि उसके पता है कि अगर भविष्य में सबसे ज्यादा डिमांड होगी डीएक्सिन की प्रोडक्ट्स की, तो ये इंडिया में होगी, और दूसरी होगी चाइना में। चाइना में अभी हम लोग लाइसेंस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही खुलेगी तो ये दो कंट्री इतना कंजम्पशन होने वाला है कि बाहर की कंट्री के लिए शायद ही कुछ बचे। तो ये जो है, इसके वितरक बनना बहुत जरूरी है आप लोग, और इसके इर्द गिर्द बिजनेस करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप उस चीज के वितरक बनो जो यूनिक हो, जो किसी के पास ना हो, और उसकी स्पेशलिटी आपके पास होनी चाहिए। और हमारे पास हमारा जो सबसे बड़ा चीज है कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, तो वो बेसिस हमारी है। इसीलिए इस साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो हम एग्रीकल्चर को रीच आउट करते हैं, उसके साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि भविष्य है सिर्फ खाने के जो प्रोडक्ट्स है उससे जुड़ा हुआ है, और वो भी सुपर फूड से, क्योंकि लोगों को खाना दो टाइप का खाना पड़ेगा, एक अपनी जुबान के लिए और दूसरा अपने शरीर के लिए। जुबान के लिए बनाने वाले प्रोडक्ट्स बहुत आएंगे, बड़े बड़े, आपने देखा होगा, आपके बच्चे जिस चीज के लिए रोते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हर जगह पे आपको दिखेंगे, जहाँ पे आपको मिलता है ये 2 पाव के अंदर कुछ डाल के आप खाते हो, उसके साथ जो आलू को उबाल के या तल के जो खाते हो वो सॉस के साथ, वो एक चीज है, वो आपकी जुबान के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जुबान के लिए मिलेगी, लेकिन शरीर के लिए जो खुराक है वो कहीं नहीं मिलती, और बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे डीएक्सिन जो इसे कल्टीवेट करते हैं। जैसे हमारा स्पिरुलिना फार्म, दुनिया का सबसे बड़ा अभी करंटली फार्म अगर देखा जाए, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्म इज इन चाइना, जो कल्टीवेट करता है स्पिरुलिना। और अभी हम कोशिश करें कि वैसा ही बड़ा फार्म आंध्र प्रदेश में भी हम खोल रहे हैं, जहाँ पे अभी हमारी बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ सही हुआ तो करीबन, ये तो सिद्दीपेट 50 एकड़ में बना हुआ है, आंध्रा वाला जो है वो 150 एकड़ में आने वाला है, बड़ा। और ओके, तो ये हो गया हमारा आंध्रा, हो गया हमारा तेलंगाना, हो गया सिद्दीपेट, हमारा गोवा हो गया। अब जो हमारा बद्दी है, बद्दी की फैक्ट्री इतनी फुल है क्योंकि कॉफी का डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो कॉफी जो बद्दी की फैक्ट्री, उसका भी रिनोवेशन भी बड़ी होने जा रही है। हमारी टॉयलेटरीज फैक्ट्री अब तक सिर्फ लिमिटेड टॉयलेटरीज बना रही थी, उसमें भी थोड़े से चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी और इसके साथ हम करके अभी हमारी रेंज बढ़ा रहे हैं, तो वो सब मोस्टली सिद्दीपेट की तरफ जाने वाला है। हमारी पौंडीचेरी फैक्ट्री, जहाँ से आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है, आपको स्पिरुलिना मिलती है, तो वहाँ पे जो सीरियल अभी मेरे को किसी ने दिया था, वो सीरियल भी वहाँ से बनता है।
वहाँ पे हमारी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, तो हमारी डीएक्सन मैन्युफैक्चरिंग पौंडीचेरी और दूसरा ईसन बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनी है वो एक लाइफ साइंसेज करके, ईसन लाइफ साइंसेज वो एक कंपनी है, वहाँ पे सीरियल्स बनाने वाले। तो हमने क्या किया है, जो ज्वार है, ज्वार को हमने पॉपकॉर्न बनाया, पॉपकॉर्न का हमने उसका जो फ्लैट करके उसका सीरियल बना रहे, उसको आपको स्पिरुलिना के साथ, आपको कॉर्डिसेप्स के साथ, आपको गैरोडोमा के साथ मिक्स करके आपका सुबह का नाश्ते के लिए बनाया हुआ, सिर्फ पानी डालना है और खाके आपको निकल जाना है। तो ये अफोर्डेबल रेंज में लाना। मेन एम ये है कि इंडिया जो आज के डेट में जब गाड़ी खरीदता है ना, तो अभी भी ये पूछता है कि माइलेज कितना देगी, राइट और बिना माइलेज के आदमी गाड़ी नहीं खरीदता। हाँ, रह के कोई जो माइलेज नहीं पूछता वो बहुत कम है, लेकिन मेजॉरिटी लोग आज भी इंडिया में एक चीज जरूर पूछते कि कितने का है, राइट और उसके बाद वो सोचेंगे। अच्छी चीज को भी अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो 10 बार सोचते हैं। तो हमारा काम है कि इंडियन की मेंटालिटी को सोच समझ के हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो हम उसके लिए लाए। और सबसे पहली शुरुआत की थी हमने आयुर्वेदा सीरीज से। आपको 6 प्रोडक्ट्स दिए थे, आप लोगों ने यूज किए नहीं किए? यस। अच्छे लगे? वो तो सिर्फ दस्तक थी, ओके, अब पूरी बारात आने वाली है, ओके। तो वो जो 6 प्रोडक्ट्स थे वो मैंने ऐसे ही हम लोग जो टेस्ट करेंगे मार्केट को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रोडक्ट से हम टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, फिर उस प्रोडक्ट से, क्योंकि इस डीएक्सन में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ किसी जो मोची होता है ना, मेरा जूता फट गया तो वो मोची स्टिच करता है, वो उसका काम है, ओके, क्योंकि वो उसी के लिए बना हुआ। तो डॉक्टर जो है जब कोई बीमार पड़ जाता है या किसी की हालत खराब हो जाती है, उसके पास जाके गोली लेना या फिर उसको ठीक करने का काम वो करेगा। हमारा काम है जो चीज जिसकी वजह से जूता फटता है, जैसे रास्ता हो गया या कुछ वो बंदा खेल नहीं रहा सही से, कि कुछ हमको वो ठीक करना है, और ये वो है हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली। और इसीलिए अगर आप देखोगे डीएक्सन के हर प्रोडक्ट जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा आधार जो जीवन शैली का होता है, अच्छी जीवन जीने के लिए किसकी जरूरत होती है, बता सकते हो? अच्छा जीवन, जिंदगी अच्छी जीने के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहली चीज सेहत। हाँ, हेल्थ नहीं, वेल्थ। वाह, वेल्थ। भाई आपके पास वेल्थ ही नहीं हो, हेल्थ कहां से आएगी? पहले वेल्थ। इसीलिए आपका वेल्थ सिस्टम सही होना चाहिए। अगर आप अच्छा जॉब करते हो करो, आप एजुकेशन कर रहे हो करो, आपका जो भी प्रोफेशन है वो इतना अच्छा करो कि वो आपको रिसोर्स दे, आपको इनकम दे, क्योंकि तभी तो आप डीएक्सन के प्रोडक्ट ले सकोगे। यस और नो? यस। नहीं करोगे तो मुश्किल होगा। यही चैलेंज डॉक्टर लिम को जब शुरुआत में डीएक्सन की थी, जब डीएक्सन को हम लोगों ने, डॉक्टर लिम ने दुनिया के लिए रखा था, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग। तब आया सिस्टम में कि नहीं, आप यूज करो और लोगों को बताओ। वो यूज करेंगे, वो लोगों को बताएंगे, अगर वो यूज करेंगे वो लोगों को बताएंगे। अगर सही चीज है तो सही चीज का सही मापदंड, अच्छा या बुरा, ये पब्लिक करती है, ये कंपनी नहीं करेगी, ये पोस्टर नहीं करेगा, ये एडवर्टाइज नहीं करेगी, ये लोग करेंगे जो इसको खाएंगे। और 30 साल में डीएक्सन ने सिर्फ एक ही चीज किया है, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाए, और लोगों ने दूसरों को पहुंचाया और तीसरे को पहुंचाया, करते 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 आज 180 देशों में फैल चुका है। और दुनिया भर में, ओके, इतनी बड़ी बन गई है डीएक्सन, इतनी बड़ी बन गई है कि आज की डेट में मुझे खुद को भी जब पूछता हूँ कि भैया तुम कहाँ हो, कौन से कंट्री के क्या हो, इतनी बड़ी है कि 3000 से भी ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए नौकरी करने वाले। हमारे पास ऑलमोस्ट करोड़ से भी ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर आप सोच लो कितने होंगे। ये इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी, क्यों? कोई एडवर्टाइजिंग, कोई मार्केटिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी टेस्टिमोनियल से। आपने उसे यूज किया, आपको अच्छा लगा, किसी ने आपके मन में जबरदस्ती कुछ बात नहीं दी, और आपने लोगों को बोला, और आपने लोगों को बोला, इसीलिए कंपनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आज डीएक्सन कुछ नहीं है, एक ऐसा जाला है जो आप लोगों की वजह से फैला हुआ है पूरी दुनिया में। और इससे ये पता चलता है कि डीएक्सन का अस्तित्व सिर्फ आप लोग हो। असली डीएक्सन वो साइड बैठा हुआ है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ बोलने के लिए कि आप लोग डीएक्सन हो। आपकी वजह से डीएक्सन चलता है, आपकी वजह से डीएक्सन आज जो बढ़ रहा है और इससे भी बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के बात पे चलते हो। क्योंकि आम इंसान, एक इंसान की आदत होती है, आम इंसान की, वो झूठ नहीं बोलता।
क्योंकि झूठ बोलने के लिए उसको कुछ मिलता ही नहीं, राइट? वो सच ही बोल सकता है, वो बड़ी चीज ले लेता है, अगर अच्छी लगी तो अच्छी बात बोलता है, नहीं लगी तो नहीं बोलता है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। स्पेशली अगर आप डीएक्सएन में पहली प्रोडक्ट लोगे, आपने लिया पैसा डाल के, अच्छा खर्चा करके, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली आता है मेरे को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो आप 10 बार 10 लोगों को बोल देते हो कि ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो अच्छाई जो है और सच्चाई ये छिपती नहीं है, ये आदमी के मुंह से निकल ही जाती है, राइट और ना? इसीलिए हमारे जो भारत की संस्कृति में बोलते हैं सच्चित आनंद। आनंद जो है ये स्वरूप है हमारा, सत मतलब सच्चाई, ये भी स्वरूप है हमारा, और चित मतलब हमारी जिस चीज में मन लगना, ये हमारा सच और अच्छाई पे हमारा मन लगना, ये भी हमारा स्वरूप है। तो सच्चित आनंद जो अवस्था है, आनंद, आनंद के पीछे जो है ये दो आधार स्तंभ है, सत और चित, जहां पे मन लगता है अच्छाई में और दूसरा सच्चाई में। और डीएक्सएन के साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति वो आनंद स्वरूप को प्राप्त करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करता है। और लोगों के लिए काम करते करते लोग जो उसके साथ करते हैं, वो तो आप देख सकते हो। एक 30 साल पहले जो आईआईटी इंडिया से, खड़गपुर से पास आउट हुआ व्यक्ति, जो वहां जाके अपना डीएक्सएन का ब्रांड शुरू करके आज पूरी दुनिया में फैला दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने उसकी लाइफ बदल दी है। आज डॉक्टर लिम जो है, ये इतने ऋणी है आप लोगों के। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर लिम को ये बोलते हैं कि मेरा अस्तित्व राजेश, ये सिर्फ और सिर्फ इन नेटवर्कर की वजह से है, इन डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, इन कंज्यूमर की वजह से है, इनके वजह से, ये मैनेजमेंट की वजह से, जिन्होंने इसे संभाल के इसको फैलाया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने कैसे बना दिया इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं अकेला तो बना ही नहीं सकता हूँ। ये तो खुद बनते गया, ये कितना खुद बनते जा रहा। मैं बैठे बैठे सिर्फ सोचता हूँ ये कहाँ कहाँ फैलेगा और कब तक फैलेगा और कितनी लाइफ बदलेगा। और मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया में 6 साल का कोर्स करके डिग्री ले लो डॉक्टर की, उसके बाद और 3 साल में पढ़ ले, एमडी बन लूं, पीएचडी कर लूं, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी बन जाओ, मैं कितने लोगों की लाइफ बदल सकता हूँ? लाख, 2 लाख, 10 लाख। लेकिन डॉक्टर ने करोड़ों की बदली, करोड़ों की। तो और इसका कारण आप लोग हो। इसीलिए डीएक्सएन के साथ जब जुड़ते हो, हम जुड़ रहे हैं सच्चाई से। हम हर एक प्रोडक्ट अपनी बात कहता है। आपको अंदाजा नहीं होगा, एक एक प्रोडक्ट लाने के पीछे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपको ये प्लीज, आपको ये जो दिखता है ना, ये गैनोडर्मा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट आज तक किसी को नहीं मिला है कि इसको कल्टीवेट कैसे करना चाहिए। लोग एक उगाने के लिए मरते हैं, और हमारा ओडिशा का जो फार्मर है, वह जो हमारे डीएक्सएन में 3.5 लाख उगा देता है। सोच लो। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी होगी, कोई ना कोई समझदारी होगी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये उगा दिया, इसके बाद इसका करते क्या है। 90% इसका जो भूसा है वो तो काम का भी नहीं है। उसमें से सिर्फ 10% आपके पास आता है और आपके आज ही कैप्सूल में बन जाता है। आप सोचो, 90% उसमें से फेंका जाता है, क्योंकि वो सिर्फ फाइबर है। सिर्फ 10% उसमें से निकाला जाता है। और वो डीएक्सएन को क्यों अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि हम इतना उगाते हैं, इसीलिए हमारे को अफोर्ड हो सकता है। कोई और करने जाएगा, वो सिर्फ उसका चूरन करेगा, उसको कैप्सूल में डाल के आपको बेचेगा। क्योंकि 90% आपको जो मिलेगा वो फाइबर मिलेगा और 10% आपको उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलेगा। लेकिन जब डीएक्सएन का आप देते हो आरजी, तो आपको 100% प्योर गैनोडर्मा मिलता है, ऑर्गेनिक गैनोडर्मा। देखो, साबुन डीएक्सएन ने एक ही निकाला, एक के साथ आज भी कुछ इंडिया में चैलेंजेस हो रहे, लेकिन फॉर्मूला जो है वो अप्रतिम है। उसके लुक और फील का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अभी फिलहाल, लेकिन ये दुनिया में अगर बिकने वाला सबसे बड़ा और फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर है तो हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गैनोजी ये सोप। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो गैनोडर्मा आता है वो एक स्पेशल मेथड से हम लोग जो कल्टीवेट करते हैं। अभी डॉक्टर लिम ने इसे, जैसे ये कल्टीवेट होता है ऐसे फॉर्म में, तो और एक होता है जो आप लोगों को शायद कभी सुना नहीं होगा आपने, लिक्विड गैनोडर्मा। वो कभी फ्रूट बनता ही नहीं है, वो सिर्फ लिक्विड स्टेट पे रहता है। और वो लिक्विड स्टेट वाला गैनोडर्मा से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके। और उसमें से जो मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक रेंज के प्रोडक्ट्स वहां डाले जाते हैं। तो जैसे अभी आने वाले भविष्य में आपका एक ये आने वाला है स्किन क्रीम, जो गैनोडर्मा से आने वाला है, गैनोडर्मा वाला स्किन क्रीम। वो स्किन क्रीम जो है वो लिक्विड गैनोडर्मा से बनने वाला है।
तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी अच्छी है। आयुर्वेद की सीरीज में त्रिफला, आप लोगों को तो उसकी जरूरत, बोलने की जरूरत है इसके बारे में? नहीं ना। ये कहते हैं कि दुनिया में अगर आपके पास कुछ ना हो दवाई, घर में एक बोतल त्रिफला की रख दो, सब बीमारियों की एक ही दवा त्रिफला, क्योंकि ये वात पित्त कफ तीनों को खत्म कर सकते हैं। खत्म इन द सेंस, जो बिगड़े हुए अच्छे होते हैं ना अपने अंदर दोष, वात पित्त और कफ, ये तीनों को डिसिप्लिन लाने वाला काम ये कर सकता है। और हमारा जो है, हमारा स्पेशल है, क्योंकि इसपे जो हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि जड़ी बूटी लेते हैं और उसके स्वरस से उसको ही भावना देते हैं, ताकि उसकी पोटेंसी बढ़ा देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमारे आयुर्वेद के सीरीज में है हमारे गिलोय के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। जब कभी बुखार हो, बॉडी में सूजन हो, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, पित्त से जुड़ा हुआ खास करके, तो उसमें गिलोय अच्छा काम करता है। अच्छा। और हमारा नीम के बारे में क्या बोलने की जरूरत नहीं। हम वो भारत की संस्कृति से बिलोंग करते हैं जो दांत भी हम नीम की दत्तन से करते हैं, राइट और तो इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छी है। ब्राह्मी और हमारा आरजीजीएल, स्पेशली आरजीजीएल और ब्राह्मी, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो जितने भी साइकोसोमैटिक डिजीजेज है, जो मानसिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, इसमें बहुत जबरदस्त काम करता था। आज तक ये अकेला लड़ता था, ये अकेला राजा था जो पूरी दुनिया के साथ लड़ रहा था सब बीमारियों के साथ। उसको थोड़ी सेना की जरूरत थी, हमने 6 भेज दिए, ओके, 6 लाइन उसके साथ खड़ा कर दिया। अब ठीक हो गया ना, अब वो 6 लोग बोल रहे कि और जरा 5 मजा आ जाएंगे और 5 मजा आ जाएंगे, तो 30 की लाइन और लगा रहा हो, तो ये राजा आगे ही रहेगा और पीछे पूरी रहेगी। तो सोचो ना फिल्म कैसी बनेगी, राजा चल रहा है और पीछे से 5 प्रोडक्ट्स और 10 और 20, पूरी सेना को आगे लेके चलेगा। किस सेना को? जो सेना वही काम करेगी जो राजा करता है, क्या कि प्रजा को कोई भी टाइप का दुख ना हो, इस संसार में कोई भी बीमारी ना हो, और यही इस राजा का काम है। तो ये रहा हमारा अश्वगंधा। अश्व की ताकत अगर चाहते हो, उतनी एनर्जी चाहते हो, तो ये हमारे लिए है। फिर हमारा है ये ब्लैक क्यूमिन, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि अग्नि वर्धन के लिए, क्योंकि बहुत लोग का अग्निमंद हो चुका है और लोगों को यही नहीं मालूम कि जीवन ही अग्नि है। अगर जठराग्नि मंद हो गया तो धात्वाग्नि कहाँ से आएंगे, और धात्वाग्नि नहीं आएगा तो अपने अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा नहीं आएगी तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, जिंदगी देखते देखते बुझ जाएगी। तो ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है, इसको भी रखो। रही बात प्रोडक्ट्स की, नीली तेल का बारे में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं रहा, अभी ये तो डायना वॉश भी आ गया है ना। डायना वॉश किसके लिए? हाँ, देखो सिर्फ लिमिट वहां तक नहीं। मैंने क्या बोला था, आपका दुकान खुलने वाला है घर में, ओके। तो अब तक जो किराया, जो मारवाड़ी लोग करते थे ना, देखते थे गांव कहाँ है, गांव के कोने में जाके देखते थे यहाँ गांव बस रहा है। मैं भी गुजराती हूँ, मारवाड़ी लोग क्या करते, गुजराती मारवाड़ी लोग देखते यहाँ हो 20 लोग आए हो, 20 लोग कुछ काम कर रहे हैं, या गांव बसने वाला है। पहला गुजराती या मारवाड़ी अपना जाके ठेला लगे एक छोटा सा दुकान खोल देता है और बराबर कोने में खोल देता है, अब दूध चाहिए लो, शक्कर चाहिए लो, ये सब चाहिए। धीरे धीरे वो गांव बसते जाता है, बड़ा होते जाता है, और उसके साथ मारवाड़ी भी। ये सुनो, इधर होता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो जगह यही होता है। दुकान जहाँ बस्ती पड़ती है वहां दुकान भी बढ़ता है, क्योंकि कंज्यूमर बढ़ते हैं, लोगों को जरूरत होती है। तो पहला चीज आपका जो है ये प्रोडक्ट्स, इसकी भी बहुत जरूरत, डिमांड है, क्योंकि इस लोगों को इसकी भी उतनी जरूरत है जो बाकी चीजों की है। कॉफी, चाय, हमारी हर एक चीज स्पेशलिटी है और हर एक चीज की जरूरत भी है, और इसके साथ जुड़ने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और सिंपल चीज, हमने ये भी निकाला था बाम्बू टूथब्रश। हमने एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी फाउंडेशन जो सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए हमने सोचा आप लोग यूज करोगे तो उस पर थोड़ा सा डोनेशन आएगा तो फाउंडेशन को कुछ मिलेगा, जो भारत में वापस संस्कृति लाना चाहते हैं डॉक्टर ये जो। और आपको बता दूं, मैंने करीबन 3 साल के बाद ये पहना है, वरना मैं यही पहनता हूँ। आपने तो देखा होगा, राइट और yes. और मेरे को मालूम नहीं, मेरे को विजय के लिए करना पड़ा, विजय के लिए मेरे को हीरो बनना पड़ा आज, ओके। तो प्रॉब्लम ये नहीं, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी सिस्टम है, आप इसको कमजोर मत समझो। जो एजुकेशन सिस्टम हम ला रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है इसकी, अभी हम नींव ऑलरेडी रख चुके हैं इंडिया में। ये कंप्लीट मेंटल हेल्थ के लिए है, और इसके 7 स्टेप्स है मेंटल हेल्थ के। कल्टिवेटिंग अवेयरनेस, फोकस, अटेंशन, ये पूरे 7 लेवल से। और बहुत रिसेंटली एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के
ट्रस्टी लोग मेरे पास आए थे मुझे टाई अप करने के लिए उनकी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए। आप सोचो कि जो व्यक्ति मतलब ट्रस्टी लोग मिलके अगर किसी को मिलने आ रहे हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम को जिसकी जरूरत है, तो उनको जरूरत थी एक ऐसे मेथड की जिससे वो लोग फोकस और अटेंशन कर सकते बच्चों में और उनके स्टूडेंट्स में। तो वहां पे हमारी शून्य आई मेरे हिसाब से। बाकी का नमक तो छोड़ दिया होगा आप लोगों ने। ये सुनो, ये भी आया है और डेफिनेटली अभी तक तो हम लोग बाहर से पैकिंग कर रहे हैं बहुत। जैसे हमारे सिद्दीपेट फैक्ट्री हो गया तो एक सेक्शन सिर्फ इसी के लिए है। फिर बर्तन तो इसी से धो रहे हो ना, हाँ, इसके अलावा धोना मत, हाँ, किसी और चीज से। और ये जलाया कि नहीं जलाया? हाँ, लोगों ने पूछा बाम्बू का है क्या? नहीं, बाम्बू का नहीं, ओक का, ओक की लकड़ी से है। ये छोटी छोटी चीजें हमने भी देखी है। अब इसकी मैं कहानी बताता हूँ। ये हम लोगों ने शुरू किया, इसमें जब बेसिकली यूज होती है ना तो काउडंग यूज होता है। तो हमने बोला, डॉक्टर बोले नहीं इसको फर्मेंटेड ग्रास बोलो, है ना। तो हमने इसमें फर्मेंटेड ग्रास, पीछे लिखा होगा ना फर्मेंटेड ग्रास है। क्योंकि अगर आपको पता होगा दुनिया का सबसे महंगा कॉफी आपको पता है कौन सा है? सबसे बड़ा महंगा कॉफी सिवेट कॉफी बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, एक बिल्ली होती है। ये बिल्ली क्या करती है, ये जो कॉफी के जो फल होते हैं उसको खाती है और उसको खाने के बाद उसके पेट में वो पचता है, लेकिन बीज पचता नहीं है और वो अपनी टट्टी से वो निकाल देती है। लोग उसको कलेक्ट करते हैं, उसको धोते हैं, उसको फिर, हाँ, अब सोचोगे कि दुनिया की बड़ी महंगी कॉफी क्या कैसे बनती है। आप गूगल करना, आप यूट्यूब देखना, सिवेट कॉफी, ओके, बहुत मजेदार है ये कहानी। तो और मैं उसके बाद डॉक्टर का आपको इंटेलिजेंस और विजडम भी बताता हूँ कैसे स्मार्ट है डॉक्टर लिम। क्योंकि एक स्मार्ट व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी गुजारना कभी भी अच्छा है, ओके। तो उन्हें ये जो कॉफी होती है फिर उसको लोग निकालते हैं, वो पच जाती है। पचने की वजह से उसकी जो अरोमा होती है और भी अच्छी तेज हो जाती है और बहुत हेल्दी होती है वो। तो इसको फिर ये लोग क्या करते हैं, इसको फिर सुखाते हैं, रोस्ट करते हैं और फिर उसकी कॉफी बना के पीते हैं। और बहुत महंगी है, मतलब नॉर्मल कॉफी से आप 10,000 गुना ज्यादा महंगी, इतनी महंगी कॉफी होती है। एक कॉफी पीने के लिए आपको करीबन 7-8 हजार रुपया देना पड़ेगा, ऐसा इतना महंगा कॉफी। अब जब ये पता चला तो डॉक्टर लिम ने, हमारी भी है डीएक्सिन की भी सिवेट कॉफी है, लेकिन हम किसी जानवर को यूज नहीं करते। डॉक्टर लिम ने एक टेक्निक बनाई जहाँ पे जो फर्मेंटिंग होती है ना, जो उस बिल्ली के अंदर जो बैक्टीरिया होता है अंदर गट में, जिसकी वजह से वो पचता है, उस बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी से निकाला हुआ है। उसको हमने बाहर एक कंटेनर में हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं बीन्स को, और उसको बाहर पचने के बाद जैसे हमारे इधर अचार बनाते हैं उसी तरह इसको पचने देते हैं और फिर उसको लेके रोस्ट करके हम लोग उसकी सिवेट कॉफी बनाते हैं। लेकिन अब हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी जानवर को मारा नहीं, लेकिन हमको भी वही तत्व मिले जो वो सिवेट कॉफी से मिलते थे। और उसी तरह अभी ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा इंसेंस स्टिक्स, ये ऐसे नहीं बनेगा। अब हमारा जो गैनोडर्मा उगाते हैं ना, तो हम लोग सॉडस्ट या फिर जब भी मैंने बताया ना गन्ने के बचे हुए इससे बनाते हैं, तो जब वो उग जाता है तो जो बचा हुआ रहता है उसको आज तक हम क्या करते थे, हम उसको डिस्पोज कर देते थे हाथ धो के। अब नहीं होगा। अब वो जिसने गैनोडर्मा को जन्म दिया वो भी आपके घर में आएगा एक प्रोडक्ट बनके, क्योंकि उससे भी अगरबत्ती बनेगी, तो वो सॉडस्ट। तो इतना मतलब कोई चीज वेस्ट नहीं, जिंदगी वही अच्छी जहां कोई भी चीज आपकी हाथ से गिरे ना, छूटे ना, सब चीज आपको फायदा दे। जब आपके 4 बच्चे हो और चारों के 4 सक्सेसफुल हो जाए, आपकी जिंदगी सक्सेसफुल। 4 में से एक बच्चा भी गलत निकला, 3 कितने भी अच्छे हो, माँ दुखी रहेगी। ये सुनो, हाँ, उसी तरह जिंदगी में जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं डॉक्टर, अक्सर देखते कि इसका जो बचा हुआ उससे भी कुछ प्रोडक्ट मिले, उससे भी कुछ चीज सही बने, तो सब खुश होते हैं, डॉक्टर बड़े खुश होते हैं। अगर कुछ चीज बची तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होता है, ओके, क्योंकि वो एक लगाव होता है। और स्पेशली ये लगाव इंडिया के साथ डॉक्टर का है, क्योंकि सीख जितना भी विजडम है आज डॉक्टर का, वो आया है भारत की संस्कृति से। इस संस्कृति ने उनको सब कुछ दिया है, इसीलिए ये वापस देना चाहते हैं। अभी बहुत जल्दी वापस आने वाले, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे पिछले 2 साल से वो आए नहीं है और बहुत बेचैनी हो रही है, क्योंकि इंडिया नहीं आया तो उनको लगता खुद को बहुत मिसिंग हो रहा है। और अभी वो वापस आने वाले हैं बहुत जल्दी, फिर उसके बाद वापस आने वाले हैं। तो मेरे को लगता है बहुत समय तक आने वाले भविष्य में डीएक्सिन का रियल हब
अगर आप बोलोगे HQ हेडक्वार्टर्स, ये इंडिया बनने वाला है। और आपको देखना, दुनिया भर से लोग सिर्फ इंडिया आएंगे ये देखने के लिए कि ये DXN है क्या। आप लोग अगर आज इससे जुड़े हो, मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ, DXN बढ़ते जा रहा है, इसके साथ आपका बढ़ने का चांस है। इसको सिंपल रखो, ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं है आपको इसको बचने के लिए, आपको बताने के लिए। थोड़ा सा नॉलेज है, और आज के डेट में गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन बहुत इंफॉर्मेशन है। आज के डेट में गुरु से ज्यादा शुरू करने की जरूरत है, राइट? तो शुरू करो, गुरु देखेंगे बाद में आएंगे नहीं आएंगे। काम करो, काम करते करते आप इतना सीखोगे, और सीखते सीखते आप कब गुरु बन जाओगे आपको ही नहीं पता, ठीक है? खेल सचिन तेंदुलकर की तरह खेलो, कब सचिन तेंदुलकर बन जाए आपको भी नहीं पता, राइट? तो काम करते रहो, हर पल, हर वक्त सिर्फ काम 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 काम, मन को भटकने मत देना। ये अगर आप कर पाए, मैं आपको वादा दिला सकता हूँ, DXN आज करीबन 12,000 करोड़ की कंपनी मानी जाती है वैल्यूएशन की। अगर KPMG ने वैल्यूएशन की हुई है, ये बहुत जल्दी 50,000 होने वाली है। उस वैल्यूएशन में आपकी कितनी वैल्यू है ये आपको डिसाइड करना है। आप कितने वैल्यूएबल बनोगे, इसके बाद आपका नेटवर्क कितना होगा, ये आपका नेटवर्क डिसाइड करेगा। अपना नेटवर्क बढ़ाओ, 100 लोग जोड़ोगे, 10 काम करेंगे, 10 में से एक सक्सेसफुल होगा, तो 1000 जुड़ाओ, 10,000 जुड़ाओ, जितने लोग जुड़ा सकते हो उतने जुड़ाओ। जोड़ने वाला काम करेगा या नहीं करेगा ये वक्त डिसाइड करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के नसीब में DXN नहीं होता है। मैं ये बता सकता हूँ, गारंटी, मैंने बहुत देखे, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दुनिया इतनी परफेक्ट है, सूरज, चांद, ये धरती, ये कौन घूमता है, ये इतना परफेक्ट है कि इसमें एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा कभी होता नहीं है आज मूड आ गया, चांद ने धरती पे अटैक कर दिया और वो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी गलती नहीं होती, और आपको कहीं भी डाउट होता रहेगा ये गलती से मुझे मिला है DXN, सॉरी, ये भी ब्रह्मांड का नियम था कि आपको यहाँ से आया और आपका एक इतना परफेक्ट है ये दुनिया। इसलिए इस परफेक्शन को जो व्यक्ति समझ पाता है, तो दुनिया के इस बनावटी जो हम लोग बोलते हैं, ये रूप जो दिखता है उसका हर धागा दिखता है, और हर धागे की शुरुआत और आखिर भी आपको दिखेगा। इसीलिए DXN करते करते आपकी जिंदगी कब बदलेगी, क्योंकि कर्म इतने अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हम इसको बोलते हैं द गुड मनी, द ब्लेस्ड मनी। ये सिर्फ और सिर्फ दुआओं का पैसा है, ओके? और दुआओं के पैसे पे क्या होता है ये आपको भी पता है। एक दुआ जिंदगी बदल सकती है, राइट और रॉन्ग, और एक बद्दुआ जिंदगी खराब कर सकती है। और ये लाखों करोड़ों लोगों की दुआ से बना हुआ DXN है। इसमें जिंदगी तो लोगों की 100% बनेगी। कुछ लोग तो मेरे को इतना भी मालूम है, वो DXN बिजनेस नहीं करते, लेकिन सिर्फ DXN का कार्ड बना के हर महीने जाके 3,000 बीवी करते होते हैं। सिर्फ दुआओं के लिए हम करते हैं सर, हमको नहीं पता, ये हम लोग इसमें कुछ कमाते नहीं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन 3,000 बीवी इसलिए करते हैं कि थोड़ी दुआएं हमारे तरफ भी आए, थोड़ी आशीर्वाद हमारे पे भी आए, क्योंकि हम जो थे कुछ नहीं थे, इसलिए इसकी मेंबरशिप लेने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। ऐसे भी व्यक्ति है, तो सोचो इसमें अगर सच में कोई काम करेगा कितनी दुआएं मिलेगी। सिर्फ आपको नहीं, हमेशा याद रखना, आप एक बड़े चेन के एक पार्ट हो। आपके साथ जो हुआ आपके बच्चे के साथ होगा, बच्चे के साथ जो हुआ वो आगे होगा। अगर आपकी 7 पुश्तों को कहीं ना कहीं कुछ कर्म के पुण्य देने होते हैं ना, तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो। ऐसी कंपनी जब मैं बोलता हूँ संगत बोलता हूँ, संघ, ऐसे संघ के साथ जुड़ो जो सच में कोई अच्छा काम कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति में से वाद विवाद कर सकता है, पूछ सकता है। 30 साल में अगर DXN ने कोई भी ऐसी काम की हो, गलत काम किया हो, कुछ किया हो, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने भी इतना रिसर्च करके आज मैं इतने अभिमान के साथ यहाँ अकेला खड़ा रह के मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया में अगर कोई कंपनी सच में जिंदगियां बदल रही है, लोगों की लाइफ बदल रही है, और बिना स्वार्थ के, सिर्फ एक ही स्वार्थ की दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, और वो है DXN। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अभी इतने लोग आए हो, मैं बहुत एक्चुअली इतनी लाइट है, मेरी शक्ल तो दिख नहीं पा रही है, ओके, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा दिखती है ना, देखो एक जगह एक कनाडा में देख के ना, अच्छा है,
लेकिन एक जब देख के जाते हो देखते हो 1700 कैनाडा में बैठे हैं। वो नज़ारा ही अलग होता है। आपका नसीब नहीं है अभी, वरना यहाँ बैठ के जो आप देखते थे ना, आप पगला जाते कि कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, एक कैनाडा में दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये प्लीज इस यूनिटी को बनाए रखो, समाज में जाओ और इसकी अच्छाई जो है, जो आपने अनुभव की है, कंपनी ने नहीं बताई, आपने अनुभव की हुई हर चीज बिना झिझक बिना डरे लोगों को बताओ और ये देखो इसकी फिर ताकत। क्योंकि जो ये बोल सकता है कनाडा में, वो शायद ना मैं, ना कोई साइंटिस्ट, ना रिसर्चर, ना डॉक्टर लिम, कोई नहीं बोल सकता। ये जब अंदर जाता है ये कोई बात करना है। थैंक यू सो मच।